चैप्टर नंबर 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम ये वाला पार्ट कवर करेंगे 2.1 सिंपल एक्सप्रेशंस। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, तो ये होते क्या है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है, अब पहले हम इसको समझते हैं। यू मे हैव सीन मैथमेटिकल फ्रेजेस लाइक 13 + 2, 20 - 4, 12 × 5 एंड 18 / 3। सच फ्रेजेस आर कॉल्ड अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। अब इसका ये मतलब है कि इस तरह के जो ये मैथमेटिकल फ्रेजेस होते हैं, जैसे कि आपसे कहा जाता है कि 13 + 2 किसके इक्वल होता है, या 20 - 4 किसके इक्वल होता है, या 12 × 5 किसके इक्वल होता है, या 18 को अगर 3 से डिवाइड करें तो ये किसके इक्वल होता है। इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं इनको हम कहते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। और इस चैप्टर में हम दो तरह के अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस देखेंगे, एक होगा सिंपल एक्सप्रेशंस, और इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा इस चैप्टर का, जो सेकंड वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस का। अब सिंपल एक्सप्रेशंस और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस में एक्सप्रेशंस में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर जितने भी ये चार एग्जाम्पल आपने देखे, इसमें जो ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसमें एक बारी में एक ही ऑपरेशन है, 13 + 2 ऐड कर दीजिए आंसर आ जाएगा। 20 - 4 माइनस वाला ऑपरेशन, 12 × 5 मल्टीप्लाई वाला, 18 / 3 डिवाइड वाला, तो इनको हम कहते हैं सिंपल एक्सप्रेशन, यानी कि ऐसे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जिनमें एक ही ऑपरेशन यूज होता है, या तो प्लस करना है, या माइनस, या मल्टीप्लाई, या डिवाइड। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को, इस तरह के अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को हम सिंपल एक्सप्रेशन कहते हैं। ये जो जब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, तो उसमें एक ही एक्सप्रेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ आ सकते हैं, या तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई दे देंगे या माइनस के साथ डिवाइड दे देंगे, यानी एक ही क्वेश्चन में, एक ही एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेशंस करने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन जो सिंपल एक्सप्रेशन होते हैं उनमें एक टाइम पर एक ही ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, इनमें से कोई एक ही ऑपरेशन करने के लिए कहा जाता है। तो इस तरह के अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं सिंपल एक्सप्रेशन। और इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, एवरी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हैज़ अ वैल्यू विच इज द नंबर इट इवेल्युएट्स टू। यानी जब भी आपको कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दिया जाता है तो उसकी एक वैल्यू निकलती है जब आप उसको सॉल्व करते हैं या इवेल्युएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या था, 13 + 2 ये क्या होता है, 15, तो इसकी एक वैल्यू है ना 15। 20 - 4 की वैल्यू क्या आएगी, 16। 20 में से 4 माइनस किया 16। 12 × 5 करेंगे तो क्या आएगा, 60, तो इसकी भी एक वैल्यू है। 18 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आएगा, 6, यानी इसकी भी एक वैल्यू है। वही बात यहाँ पे की गई है कि जितने भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं इनकी एक वैल्यू होती है, जब आप इसको इवेल्युएट करते हैं या इसको सॉल्व करते हैं तो आपको एक वैल्यू मिलती है जो एक नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 13 + 2 इज 15। जैसे कि आपको एक्सप्रेशन दिया गया 13 + 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 15। दिस एक्सप्रेशन कैन बी रीड एज, ये जो एक्सप्रेशन है 13 + 2, इसको आप कैसे पढ़ सकते हैं वो देखिए। इसको आप 13 + 2 कह सकते हैं, या इसको आप द सम ऑफ 13 एंड 2 भी कह सकते हैं। तो इसको पढ़ने के भी अलग तरीके हो गए। आगे इक्वलिटी साइन, यानी ये वाला इक्वल वाला साइन हम यूज करते हैं टू डिनोट द रिलेशनशिप बिटवीन एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स वैल्यू। यानी कि जो इक्वल टू वाला साइन होता है ये हम एक रिलेशन दिखाने के लिए यूज करते हैं। किस किस के बीच में होता है रिलेशन, बिटवीन एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स वैल्यू। एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देखिए 13 + 2 इसको ऐड किया तो ये किसके इक्वल आया, 15 के इक्वल आया। अब यहाँ पर जो ये इक्वल टू का साइन है ये एक रिलेशन बता रहा है किस किस के बीच में, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो ये है और इसकी जो वैल्यू आई 15, इन दोनों के बीच में ये इक्वल टू का साइन रिलेशन बता रहा है कि जब आप इस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं तो आपको उसकी जो वैल्यू मिलती है वो ये वाला नंबर है, और ये दोनों आपस में इक्वल है। यानी 13 + 2 कहिए या 15 कहिए, बात एक है, 13 + 2 की जो वैल्यू है वो 15 है, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल है। इस साइड में क्या आया, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, और इस साइड में क्या आया, इसकी वैल्यू जो कि एक नंबर है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, मलिका स्पेंड्स ₹25 एवरी डे फॉर लंच एट स्कूल। यानी कि जो मलिका है वो स्कूल में लंच पे डेली ₹25 स्पेंड करती है, ₹25 का खर्चा करती है लंच के लिए। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट शी स्पेंड्स ऑन लंच इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अब अगर हमें ये पता करना हो कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक उसने लंच पे कितना पैसा, कितना अमाउंट स्पेंड किया, कितना पैसा खर्चा किया लंच पे, वो हमें पता करना है। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा, द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट इज 5 × 25। तो वो जो एक्सप्रेशन है वो ये है 5 × 25। अगर आप एक दिन में ₹25 खर्च करते हैं, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन हुए, तो 25 × 5 करेंगे तो क्या आएगा, ₹125। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये अमाउंट पता चल जाएगा कि 5 दिनों में लंच पर मलिका ने कितने पैसे खर्च किए। अब देखिए 5 × 25 को आप बोल कैसे सकते हैं, या तो आप कहेंगे 5 × 25, यानी कि जो 5 × 25 है इसको कैसे बोल सकते हैं, 25 का 5 टाइम, सिर्फ इसको बोलने का एक तरीका है। और इसी 5 × 25 को आप और किस तरीके से बोल सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 25, यानी 5 और 25 का प्रोडक्ट। तो जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब इनको मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ गया, यानी कि 125।
अब इसके बाद आगे देखिए क्या कहा गया है, डिफरेंट एक्सप्रेशंस कैन हैव द सेम वैल्यू, यानी कि डिफरेंट एक्सप्रेशंस में भी आपकी सेम वैल्यू आ सकती है। कैसे, अभी हम देखेंगे। हेयर आर मल्टीपल वेज टू एक्सप्रेस द नंबर 12 यूजिंग टू नंबर्स एंड एनी ऑफ द फोर ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी कि आपको कोई भी चार में से कोई भी एक ऑपरेशन करके 12 बनाना है, चाहे प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, आप दो नंबर का यूज करेंगे और उनको चाहे प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, आना 12 ही चाहिए। यानी कि डिफरेंट एक्सप्रेशन में से आंसर सेम ही आएगा। कैसे, अब इसको देखते हैं। आपने किया 10 + 2 करके क्या आएगा, 12 आएगा। फिर आपने किया 15 - 3, 15 में से 3 माइनस किया तब भी तो 12 ही आया। फिर आपने किया 3 × 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तब भी 12 ही आएगा। फिर आपने 24 को डिवाइड किया 2 से, तब भी 12 ही आया। तो यहाँ पर आपने 1 2 3 4 ऑपरेशंस करके देखे, प्लस करके देखा, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, यानी ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस थे लेकिन आंसर एक ही आ रहा था 12। तो डिफरेंट एक्सप्रेशंस का यूज करके भी सेम आंसर आ सकता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, चूज योर फेवरेट नंबर एंड राइट एज मेनी एक्सप्रेशंस एज यू कैन हैविंग दैट वैल्यू। अब यहाँ पर आपको एक नंबर चूज करना है और फिर अलग अलग ऑपरेशंस करके आपको वही नंबर लाकर दिखाना है। जैसे यहाँ पे नंबर था 12, प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, 12 ही आया। सेम चीज़ यहाँ करनी है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने वो नंबर ले लिया 40। अब मैं कैसे कैसे एक्सप्रेशन से 40 ला सकता हूँ। देखिए, आप 30 + 10 कीजिए, आपने प्लस किया 40 आता है। अब इसके अलावा हम यहाँ पर माइनस वाला करके देखते हैं। आपने 50 - 10 किया तब भी 40 आता है। अब मल्टीप्लाई वाला करके देखते हैं, 10 × 4 किया तब भी 40 आया, मल्टीप्लाई करके भी 40 आ गया। अब एक डिवाइड वाला करते हैं, 80 को अगर आप डिवाइड करेंगे 2 से तब भी 40 आएगा। तो नंबर एक ही है 40, लेकिन प्लस करके, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके हमने चार तरीके से, चार डिफरेंट एक्सप्रेशन से हमने शो करके दिखा दिया है कि डिफरेंट एक्सप्रेशन से भी सेम आंसर आ सकता है। यहाँ पे चारों केसेस में आपका 40 ही आ रहा है, चाहे प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, आंसर 40 ही आ रहा है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस के बारे में, यानी कि अगर आपके पास दो एक्सप्रेशंस हैं तो उनमें आपने कंपेयर करना है कि वो दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू इक्वल आ रही है या कौन सा एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन से छोटा है या बड़ा है। तो ये कैसे हम देखेंगे। एज वी कंपेयर नंबर्स यूजिंग इक्वल टू का साइन आ सकता है, लेस देन और ग्रेटर देन साइन आ सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कंपेयर एक्सप्रेशंस, यानी कि आप जब आपके पास दो एक्सप्रेशंस होंगे तो आप उन एक्सप्रेशंस को कंपेयर कर सकते हैं और उसमें ये तीन तरीके के यहाँ पर हम सिंबल यूज करते हैं, इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन। वी कंपेयर एक्सप्रेशंस बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, यानी पहले तो हम एक्सप्रेशंस को सोल्व करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि उन एक्सप्रेशंस की वैल्यू कितनी आई। फिर हम देखेंगे कि उनकी वैल्यू इक्वल है या कोई वैल्यू छोटी है तो दूसरी बड़ी होगी, यानी पहला, अगर पहले एक्सप्रेशन की वैल्यू छोटी है तो दूसरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बड़ी होगी, या पहले की वैल्यू बड़ी है तो दूसरे की छोटी होगी, ऐसा भी हो सकता है। एंड राइट द इक्वल टू, या तो इक्वल टू आएगा या ग्रेटर देन सिंबल या लेस देन सिंबल साइन अकॉर्डिंगली, यानी कि जब हम वैल्यूज निकाल लेंगे एक्सप्रेशन की तो हमें पता चल जाएगा कौन सा साइन यहाँ पर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया, 10 + 2 क्या होता है 12 और 7 + 1 क्या होता है 8। तो आप ये इस तरीके से सिंबल लगाएंगे और इसको कैसे पढ़ेंगे, 12 इज ग्रेटर देन 8, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या किया, पहले इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली, वो आ गई 12, फिर इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली, वो आ गई 8, फिर आपने देखा 12 बड़ा है 8 से, तो आपने ये ग्रेटर देन का सिंबल ऐसे लगा दिया। जिस तरफ ये ओपन होता है ना, वो वाला जो साइड होती है वो ग्रेटर होती है, और जिस तरफ ये ओपन नहीं है, क्लोज है, वो वाली साइड छोटी होती है, याद रखना है। अब ये वाला एग्जांपल यहाँ पर हमने देख लिया, एक मैं अपनी तरफ से एग्जांपल आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ऐसा कोई एग्जांपल है 5 + 2 और यहाँ पर दिया गया है 7 + 3। तो ये देखिए 5 + 2 7 और यहाँ 7 + 3 10। तो अब ये ऐसे आएगा, यानी 7 इज लेस देन 7 इज लेस देन 10, 7 10 से छोटा है। तो इस बार ये किसकी तरफ ओपन है, 10 की तरफ। तो आप इसको कैसे पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ सकते हैं। आप कहें 7 इज लेस देन 10, वो भी ठीक है। आप कहें 10 इज ग्रेटर देन 7, वो भी सही है। अब यहाँ पर ये वाला जो हमें एग्जाम्पल दिया गया था, ये वाला, इसके बारे में आगे हमें बताया गया, बिकॉज द वैल्यू ऑफ 10 + 2 इज इक्वल टू 12, ये हम समझा चुके हैं आपको, इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ 7 + 1 इज इक्वल टू 8। ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, इसीलिए हमने यहाँ पर जो देखा था कि इस तरीके से हमें ये सिंबल दिया गया था, यानी 10 + 2 इज ग्रेटर देन 7 + 1, ठीक है। अब सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है, 13 - 2 कितना होता है 11, 4 × 3 कितना होता है 12। तो यहाँ पर आपका जो बड़ी वैल्यू आई वो कौन सी आई, वो आई 12। तो ये इस तरीके से आएगा, कैसे पढ़ेंगे आप, 11 इज लेस देन 12। तो यहाँ पर भी हमने वही किया, पहले इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली जो आई 11, फिर हमने इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली जो आई 12। तो 11 इज लेस देन 12, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है
फिगर इट आउट। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशंस इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वल साइन। अब यहाँ पर ए पार्ट को देखिए, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 13 + 4 और राइट हैंड साइड में क्या है डैश +6। देखिए 13 + 4 क्या होता है 17, इसको ध्यान में रखिएगा। अब 6 में क्या प्लस करके 17 आ जाए तो यहाँ आएगा 11, 11 + 6 17 होता है। यानी यहाँ पर जब आपने 11 लिखा तो अब ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई, ठीक है। 13 + 4 ये भी 17 और 11 + 6 ये भी 17। इस तरीके से हमें दोनों साइड्स को इक्वल बनाना है। अब हम बी पार्ट पे आते हैं। यहाँ पर है 6 × 5, 6 × 5 क्या होता है 30। अब यहाँ पर भी आपको 30 बनाना है लेफ्ट हैंड साइड पे। 22 में क्या प्लस करेंगे कि 30 हो जाए तो यहाँ आएगा 8। 22 + 8 ये भी 30 हो जाएगा और इधर तो 6 × 5 पहले ही 30 है तो यहाँ पर भी यहाँ 8 लिखने से ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई। अब सी पार्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या है राइट हैंड साइड में 64 / 2। जब आप 64 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको मिलेगा 32। अब यहाँ है 8 × डैश, 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 32 आ जाए 4 से। 8 4 से 32 होता है तो यहाँ पर जब आपने 4 लिखा तो 8 × 4 ये 32 हो गया और यहाँ 64 / 2 ये भी 32 है। तो इस तरीके से दोनों साइड्स इक्वल हो गई। ये बात है डी पार्ट में। यहाँ पर है 34 माइनस डैश और यहाँ पर है 25। 34 में से क्या माइनस करें कि 25 आ जाए तो यहाँ पर आएगा 9। अगर आप 34 में से माइनस करते हैं 9 तो आपको मिलता है 25। तो यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस में अगर आप 9 लिख दें तो ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। अब यहाँ पर आपको ए बी सी डी ई 5 एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। पहले आपको इन पांचों एक्सप्रेशंस की वैल्यूज फाइंड करनी है, फिर उनकी वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में यानी सबसे छोटी वैल्यू उससे बड़ी वैल्यू उससे बड़ी वैल्यू ऐसे फिर अरेंज करना है। तो ए पार्ट में देखिए 67 - 19, 67 में से माइनस करेंगे 19 तो आपको मिलेगा 48, ये लिख दिया। उसके बाद बी पार्ट यहाँ है, बी देखते हैं 67 में से माइनस करेंगे 20 तो आपको मिलेगा 47। फिर सी देखते हैं 35 + 25 करेंगे तो आपको मिलेगा 60। फिर डी पार्ट देखते हैं 5 × 11 करेंगे तो आपको मिलेगा 55। फिर आप ई पार्ट देखिए 120 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आपको मिलेगा 40। ये 5 वैल्यूज आपको मिल गई। अब इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है जिसमें सबसे छोटी वैल्यू पहले आएगी। सबसे छोटी वैल्यू है 40 तो पहले लिखा 40। उससे बड़ी वैल्यू क्या है, उससे बड़ी वैल्यू है 47 वो लिखा। फिर उससे बड़ी वैल्यू आपकी आ जाएगी 48, उससे बड़ी वैल्यू ये 48 है तो यहाँ पर आएगा ये 48। उसके बाद इससे अगली बड़ी वैल्यू क्या रहेगी 55 ये वाली वैल्यू और फिर सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी 60। तो इस तरीके से आपने ये असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करके दिखाना है। अब ये जो असेंडिंग ऑर्डर आपने यहाँ पे दिखाया है इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 40, फिर इस तरीके से सिंबल लगाएंगे, उसके आगे 47, उसके आगे 48, फिर 55 और फिर लास्ट में क्या आएगा 60। यानी 40 = 47। मतलब आगे ऐसे बढ़ता जा रहा है 40 से बड़ा 47, 47 से बड़ा 48, 48 से बड़ा 55, 55 से बड़ा 60। तो ये सिंबल के द्वारा भी आप ये शो कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें एग्जाम्पल 2 दिया गया है, विच इज ग्रेटर 1023 + 125 और 1022 + 128। अब आपके मन में आएगा कि दोनों एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट कर लेते हैं, इन दो नंबर्स को ऐड करते हैं, फिर इन दो नंबर्स को ऐड करते हैं, चेक कर लेंगे कौन सा बड़ा है। लेकिन नहीं, इस चीज़ को करने से मना किया गया है। बिना ऐड करे ही हमें बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है। देखिए क्या लिखा है आगे, इमेजिनिंग अ सिचुएशन could help us answer this without finding the values। यानी हम इस क्वेश्चन को, ये जो हमें कंपैरिजन करना है ना दो एक्सप्रेशन में, एक एक्सप्रेशन ये वाला और एक एक्सप्रेशन ये वाला, इनको हमें कंपेयर करना है कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है। बिना इनकी वैल्यू फाइंड किए हमें इनको कंपेयर करना है। तो उसके लिए हम एक सिचुएशन को इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे। कैसे, वो एक स्टोरी की तरह, एक सिचुएशन की तरह हमें आगे बताया गया है। राजा हैड 1023 मार्बल्स एंड गॉट 125 मोर टुडे। यानी राजा के पास पहले 1023 मार्बल थे और आज उसे 125 मार्बल्स और मिल गए हैं। अब आगे देखते हैं, नाउ ही हैज 1023 + 125 मार्बल्स। अब उसके पास कितने मार्बल्स हैं 1023 + 125। अब इसके बाद बात आती है जॉय की। अब एक और लड़का है जॉय, उसके पास पहले थे 1022 मार्बल्स एंड गॉट 128 मोर टुडे। यानी कि जॉय के पास पहले थे 1022 मार्बल्स, आज उसे 128 मार्बल्स और मिल गए। नाउ ही हैज 1022 + 128 मार्बल्स। तो अब जॉय के पास कितने मार्बल्स हैं 1022 + 128। हु हैज़ मोर, किसके पास ज़्यादा मार्बल हैं। अब इसको करने का तरीका हमें यहाँ बताया गया, पहले उसको पढ़ लेते हैं फिर हम इस साइड में आएंगे, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं कि क्या बताया गया हमें। दिस सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन इन द पिक्चर ऑन द राइट साइड में हमें जो पिक्चर दी गई है हम इसके द्वारा भी ये कंपेयर कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं। तो बिगिन विद, राजा हैड 1 मोर मार्बल देन जॉय। देखिए राजा के पास कितने मार्बल थे 1023, जॉय के पास कितने थे 1022। तो राजा के पास एक मार्बल कम था, ठीक है। तो राजा के ये जो 1023 मार्बल्स थे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1022 + 1। देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो 1023 ही तो आएगा। अब राजा के पास जो मार्बल्स थे उनको हमने ऐसे लिख दिया 1022 और यहाँ पर उसका जो 1 मार्बल एक्स्ट्रा है वो लिख दिया। और जॉय के पास भी कितने मार्बल थे 1022। अब उसके बाद की सिचुएशन पर आते हैं, बट जॉय गेट 3 मोर मार्बल्स देन राजा टुडे।
अब राजा को आज कितने मार्बल मिले, पहले था उसके पास 1023, अब आज और कितने मिल गए, आज मिल गए 125, जबकि जॉय के पास पहले कितने थे 1022, लेकिन आज उसे मिले 128, यानी कि जो राजा को मिले हैं ना आज वो है 125 और जो जॉय को आज मार्बल मिले वो है 128। कितने ज्यादा मिले जॉय को, जॉय को राजा के कंपैरिजन में 3 मार्बल ज्यादा मिले हैं, और यही बात यहाँ पर लिखी गई है, बट जॉय गॉट 3 more marbles than राजा टुडे। अब इसके बाद देखिए वी कैन सी दैट जॉय हैज 2 more marbles than राजा नाउ। तो अब फाइनली जब आप देखेंगे तो जॉय के पास राजा के कंपैरिजन में 2 मार्बल ज्यादा निकलेंगे। कैसे, अब ये मैं आपको यहाँ पिक्चर के द्वारा समझाने जा रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, राजा के पास थे 1023 मार्बल्स, इसको हमने लिखा 1022 प्लस 1 करके, ये 1 मतलब ये इसके साथ ही है, बस 1023 को हमने इस तरीके से लिख दिया। जॉय के पास कितने थे 1022, तो ये दोनों नंबर तो आपको सेम नजर आ रहे हैं, कंपैरिजन में मदद मिलेगी आपको। अब राजा को कितने मिले, इसके बाद राजा को मिले 125 मार्बल और मिल गए, ठीक है। अभी तक इसके पास 1 मार्बल ज्यादा था, ये याद रखिएगा। अब राजा को मिले 125 मार्बल और, अब जॉय को कितने मिले 128 मिले थे ना। अब इस 128 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 125 इधर और ये एक एक करके 3 मार्बल मैंने और लिख दिए, मिलाकर सबको ऐड कर दोगे तो 128 ही तो आएगा। अब जरा कंपैरिजन करो, यहाँ भी 125, यहाँ भी 125। अब ध्यान से देखो, राजा के पास यहाँ के हिसाब से देखोगे तो 1022 और ये 1022 जॉय का मैच कर रहा है, सेम है। इधर से 125 इधर से 125 मैच कर रहा है। राजा के पास यहाँ पर 1 मार्बल ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो जॉय के पास 1 2 3 मार्बल आ गए, यानी इस एक यहाँ पर अगर 1 ज्यादा है तो यहाँ पर 3 ज्यादा है, तो फर्क कितना है, ये 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। यानी कि फाइनली जब आप देखोगे तो जॉय के पास फाइनली अब 2 मार्बल ज्यादा है राजा के कंपेरिजन में, वही चीज यहाँ लिखी गई है। अब इससे हमें पता चलता है कि फाइनली अब जॉय के पास जो मार्बल्स है वो राजा के कंपेरिजन में 2 ज्यादा है। इसलिए ये वाला जो एक्सप्रेशन था, ये वाला एक्सप्रेशन किसका था, ये वाला एक्सप्रेशन था, यहां आप देख सकते हैं ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये था राजा का, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन था, यहां आप देख सकते हैं जॉय का। तो जॉय वाला जो एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर है राजा वाले एक्सप्रेशन से, इसीलिए यहां पर इस तरीके से लिखा गया 1023 प्लस 125 इज लेस देन 1022 प्लस 128, यानी ये वाला एक्सप्रेशन जो राजा वाला है छोटा है, लेस देन है इस वाले एक्सप्रेशन से, यानी कि जॉय वाले एक्सप्रेशन से। अब इसके बाद यहां पर हमें एक और एग्जांपल दिया गया, एग्जांपल 3, विच इज ग्रेटर 113 माइनस 25 और 112 माइनस 24, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है, ग्रेटर है। अब यहाँ पर इसको भी एक सिचुएशन के द्वारा ही बताया गया है, और हमें सीधी वैल्यू नहीं निकालनी कि आप 113 में से 25 माइनस कर दो या 112 में से 24 माइनस कर दो, वैसे नहीं करना। जैसे इससे ऊपर वाला एग्जांपल क्या था, एग्जांपल 2, कुछ उसी तरीके से होगा ये। इमेजिन अ सिचुएशन, एक सिचुएशन बनाते हैं यहाँ पर, राजा हैड 113 मार्बल्स एंड लॉस्ट 25 ऑफ देम। राजा के पास 113 मार्बल्स थे, उसमें से वो 25 हार गया, लॉस्ट मतलब मान लेते हैं हार गया, ठीक है। He has 113 माइनस 25 मार्बल्स। अब उसके पास कितने मार्बल बचे, 113 माइनस 25 मार्बल्स। अब जॉय की बात करते हैं, जॉय हैड 112 मार्बल्स, पहले जॉय के पास थे 112 मार्बल्स, अब उसने लॉस्ट कितने हार गया, वो 24 हार गया, 24 लॉस्ट। अब उसके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, he has 112 माइनस 24 मार्बल्स। Who has more marbles left with them? अब किसके पास ज्यादा मार्बल है ये पता करना है। देखिए कैसे इसको समझाया गया आगे, राजा हैड 1 मार्बल मोर देन जॉय। कैसे, देखिए राजा के पास कितने मार्बल्स थे, पहले 113 और जॉय के पास 112, तो 1 मार्बल ज्यादा था ना राजा के पास, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 112 और 1 यहां अलग से लिख दिया, ठीक है। अब राजा ने लॉस्ट कितने किए, यहां बताया गया है राजा ने 25 मार्बल लॉस्ट किए हैं, जबकि जॉय ने कितने लॉस्ट किए हैं 24। अब इस बात को ध्यान से देखिए, राजा के पास थे 113, जॉय के पास थे 112। 113 113 को हमने ऐसे लिखा 112 और ये 1 अलग से मिलाकर ये 113 ही बनता है, और यहाँ जॉय के पास कितने हैं 112। अब यहाँ पर राजा के पास 1 मार्बल ज्यादा है, ठीक है, और राजा ने 1 मार्बल ज्यादा खोया भी है, राजा ने खोए 25 मार्बल, जॉय ने खोए 24 मार्बल। अब यहाँ पर ये 112 के हिसाब से कंपेयर करोगे तो दोनों सेम आ रहे हैं। राजा के पास 1 मार्बल ज्यादा था, लेकिन जब रिमूव यानी हारने की बात आई तो ध्यान से देखिए कि जॉय ने 24 मार्बल खोए हैं, लेकिन राजा ने 25 मार्बल खोए हैं, यानी उसके पास अगर 1 मार्बल ज्यादा था तो उसने 1 मार्बल ज्यादा खोया भी है जॉय के कंपैरिजन में, तो अल्टीमेटली दोनों के पास ही इक्वल नंबर ऑफ मार्बल रह जाएंगे। तो वही यहां लिखा है, बट ही ऑल्सो लॉस्ट 1 मार्बल मोर देन जॉय डिड, यानी राजा के पास 1 मार्बल ज्यादा था, लेकिन उसने 1 मार्बल ज्यादा खोया भी है जॉय के कंपैरिजन में। देयरफॉर दे हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स नाउ। अब दोनों के पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स बचे दोनों इक्वल हैं, दैट इज ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन, राजा वाला और जॉय वाला दोनों अब इक्वल आ जाएंगे। तो 113 माइनस 25 इक्वल आएगा 112 माइनस 24 के। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यहाँ क्या कहा गया है, यूज ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू कंपेयर देम। तो यहाँ पर हमें ये ए बी सी डी ई पार्ट दिए गए, हर पार्ट में 2 एक्सप्रेशंस है, हमें ये कंपेयर करना है कि कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है या कौन सा छोटा है, या कौन से 2 एक्सप्रेशंस इक्वल है, ये हमें कंपेयर करना है। कैन यू डू इट विदाउट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस, लेकिन नॉर्मली प्लस माइनस करके हमें ये चेक नहीं करना, जैसे हमने पिछले 2 एग्जाम्पल देखे हैं उस तरीके से कंपेयर करना है। एक्सप्लेन योर थिंकिंग इन ईच केस, फिर हम किस तरीके से कंपेयर करना है वो भी हमें यहाँ पर बताते जाना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कंपेरिजन कैसे होगा, जैसे अभी हमने जो लास्ट 2 एग्जाम्पल्स देखे उसी तरीके से हम ये एक्सप्रेशंस कंपेयर करेंगे।
अब जरा ए पार्ट को देखिए, यहाँ पर है 245, यहाँ है 246, तो यहाँ पर एक नंबर ज्यादा हुआ। 245 में ऐड हुआ 289 और 246 में ऐड हुआ 285। अब 285 का कंपैरिजन में अगर आप 289 को देखिए तो 4 नंबर ज्यादा है। अब यहाँ पर एक नंबर ज्यादा था, अब यहाँ पर 4 नंबर ज्यादा आ गए हैं, तो कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा हुआ? ये वाला एक्सप्रेशन बड़ा हुआ। कौन से वाला? ये वाला, यानी कि 245 प्लस 289, क्योंकि इसमें 4 नंबर ज्यादा आए हैं इस 285 के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से आप सिंबल बनाएंगे 245 प्लस 289 इज ग्रेटर देन 246 प्लस 285। इसके बाद बी पार्ट में देखिए 273 माइनस 145, 272 माइनस 144। अब इसमें ये जो आपका बी पार्ट है ना, ये बिल्कुल आपका जो अभी हमने थर्ड एग्जांपल देखा था उसके उसी तरीके से है। ध्यान से देखिए इसको, यहाँ 273 है, यहाँ 272 है, यानी कि यहाँ पर एक नंबर ज़्यादा है। अब 273 में से क्या माइनस हुआ? 144, और 272 में से माइनस हुआ 144। अब यहाँ पर भले ही एक नंबर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो माइनस हुआ वो भी तो एक नंबर ज़्यादा है। यहाँ पर 145 माइनस हुआ, यहाँ पर 144 माइनस हुआ, यानी यहाँ पर एक नंबर ज़्यादा था लेकिन एक नंबर ज़्यादा माइनस भी हुआ है। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल आ जाएंगे। और बिल्कुल ऐसे ही था एग्जाम्पल नंबर 3 जो भी हमने सोल्व किया था, वहाँ पर भी दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल ही आए थे। अब इसके बाद हम आते हैं सी पार्ट पे। यहाँ 364 है, यहाँ 363 है, यहाँ पर एक नंबर ज़्यादा है। यहाँ पर ऐड हुआ 587, यहाँ ऐड हुआ 589, यानी कि 2 नंबर ज़्यादा ऐड हुए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक नंबर ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर अब 2 नंबर ज़्यादा है, तो ये वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर होगा और ये लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन छोटा हो जाएगा। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? 364 प्लस 587 इज लेस देन 363 प्लस 589। अब इसके बाद देखते हैं डी पार्ट। यहाँ पर है 124, यहाँ पर है 129, यानी कि 5 नंबर ज़्यादा है इधर। इधर क्या ऐड हुआ? इसमें 245, 124 में ऐड हुआ 245 और 129 में भी 245 ऐड हुआ। यहाँ पर ऑलरेडी ये 5 नंबर ज़्यादा थे और दोनों तरफ सेम नंबर ही ऐड हुए हैं, तो ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन है राइट वाला, यही बड़ा होगा। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 124 प्लस 245 इज लेस देन 129 प्लस 245। अब देखते हैं ई पार्ट। इधर है 213, इधर है 214, यहाँ पर एक नंबर बड़ा है, एक नंबर ज़्यादा है। 213 में से माइनस किया गया 77 और 214 में से माइनस किया गया 76। अब ध्यान से देखिए कि पहले ही 214 अगर कंपेयर करो 213 से, तो एक नंबर तो पहले ही ज़्यादा है और जो माइनस हुआ है नंबर वो भी एक नंबर कम ही हुआ है, यानी कि पहले ही एक नंबर ज़्यादा था और माइनस भी एक नंबर कम किया गया। यहाँ पर 77 माइनस किया गया, तो यहाँ पर 76 माइनस किया गया। तो ये जो राइट हैंड साइड वाली आपकी एक्सप्रेशन है यही बड़ी आएगी। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको अब हम पढ़ेंगे 213 माइनस 77 इज लेस देन 214 माइनस 76, यानी कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये छोटा है इस वाले एक्सप्रेशन से। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे 2.2 रीडिंग एंड इवेल्युएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है